राम राम दोस्तों, मैं आपका रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बीए फाइनल के जो 6 सेमेस्टर हैं उसके मैप करेंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको 4 मैप करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। उनमें से आपको 1-2 मैप जरूर मिलेंगे। वैसे आपको एक ही करना है लेकिन 2 भी मिल सकते हैं। बिल्कुल आसानी तरीके से कराऊंगा, आप 1 मिनट में मैप फिल कर सकते हैं और 16 नंबर आपके। तो कैसे, ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमें दोस्तों जो मैप खरीदने हैं वो देखो फिजिकल मैप खरीदने हमें, यानी कि जो बीच में से खाली होते हैं। इसमें 2 विश्व युद्ध के हैं, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसके लिए हमें वर्ल्ड के मैप चाहिए। तो इस तरह वर्ल्ड का मैप आप ले आए। अब कैसे फिल करना है, तो हम पहले जिस मैप को भरते हैं उसके बारे में लिखते हैं कि क्या है वो मैप। तो हम कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध वाला, कि प्रथम विश्व युद्ध के समय कैसी स्थिति थी संसार में। तो मैप का नाम ऊपर लिख देना है आप। अब प्रथम विश्व युद्ध याद करो कि 2 भागों में बटा हुआ था विषय। कौन कौन से? मित्र देश और केंद्रीय शक्ति। तो मित्र देश में कौन कौन थे वो ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर ये वर्ल्ड का मैप है। तो सबसे पहले हम मित्र देश भरेंगे। ये है आपका USAR, काटा करके ये कर देना, क्योंकि चिन्ह आप कुछ भी बना सकते हो। USA यानी कि अमेरिका, ये आपका USA है। और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर ही आपको रूस कर देना है, ये रूस है। अब ये आपको जो छोटा दिखाई दे रहा है, ये देखो बिल्कुल ये आपका ब्रिटेन है। तो यहां पर काटा लगाकर आप इसको इंग्लैंड भी बोलते हैं, जिसको हम ब्रिटेन भी लिख सकते हैं। अब ये नीचे देखो, ये ऐसा जो आया हुआ और गहराई से देखो, यानी कि ये जो नीचे की तरफ है वर्ल्ड मैप में, ये 2 हो गए। इस पर यहां पर क्लिक करो और इसे काटा लगा दो। ये आपका पुर्तगाल है दोस्तों। तो ये पुर्तगाल हो गया आपका। अब इसी के नीचे इंग्लैंड के बिल्कुल इधर ये जो बाहर की बाउंड्री से हम चिन्ह करेंगे, ये देखो बाहर की जो बाउंड्री है, यहां पर आपका फ्रांस, ये आपका फ्रांस हो गया। और ये जो यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये इंग्लैंड देखो यहाँ पर मिल रहा है, ये देखो ये दिखाई दे रहा है। इसके थोड़ा जस्ट ऊपर यहाँ पर करो काटा, ये आपका बेल्जियम है। तो ये आपका बेल्जियम है जो उस समय मित्र देशों में था, बेल्जियम। अब ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये जो बीच वाली लाइन है इसको ऐसे करके ऐसे कर दो। ये आगे वाला है नॉर्वे और ये पीछे वाला है स्वीडन, और दोनों ही उस समय मित्र देशों में शामिल थे। तो काटा करके इसके भी चिन्ह कर देते हैं। अब और हमारा मित्र देश में रह गया उस समय ये आपको बाहर के बाउंड्री से ये इस तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये है आपका इटली, काटा लगाओ, ये है इटली जो प्रथम विश्व युद्ध में किसके? मित्र देशों के साथ था। अब ये ऐसे जाते हुए ये बाहर जो कून निकली हुई है, ये देखो इसके इधर थोड़ा है, इधर यहां पर करो काटा लगाओ, ये है आपका सर्बिया। तो ये कौन सा हो गया? सर्बिया। तो यहां पर आप लिख दो सर्बिया। अब सर्बिया हो गया, हमारे लगभग सभी मित्र देश हो गए, एक बचता है ये जो दिखाई दे रहा आगे की तरफ, ये देख सकते हो आप, जो नीचे ये दिखाई दे रहे हैं इनके जस्ट ऊपर थोड़ा इधर, ये है आपका रोमानिया। तो ये लगभग हमारे 9 देश थे जो मित्र देश थे, देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी। तो मित्र देश हमारे भरे गए हैं। अब जो दूसरे थे जो कि केंद्रीय शक्ति थे वो भरते हैं। अब सबसे पहले अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बिल्कुल ये जो दिखाई दे रहा है इसके नीचे, ये जो कौन दिखाई दे रही है, जो आपको हमने बेल्जियम लिख दिया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर थोड़ा डॉट कर दो, ये आपका जर्मनी, क्योंकि अब हम इनको अलग तरीके से दर्शाएंगे, संकेत जरूरी हैं। और जर्मनी से जस्ट इधर, और यहाँ की देखो ये जो रोमानिया था, रोमानिया के बिल्कुल सीध में इधर, और जर्मनी से इतनी दूरी पर ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इसको लिख देते हम ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया। अब एक और था इस समय बुल्गारिया, जो सर्बिया है, सर्बिया के बिल्कुल आगे सीध में यहाँ पर डॉट करो, यहाँ पर, और यहाँ पर ले जाओ इसको, यहाँ पर लिख दो, ये है आपका बुल्गारिया। बुल्गारिया हो गया। अब एक और देश था इस समय, वो कौन सा था? बिल्कुल यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है नहीं, बिल्कुल ये है, इस पर डॉट कर दो, ये है आपका तुर्की। तो ये आपका प्रथम विश्व युद्ध का दोस्तों मैप हो गया, देख सकते हो आप। बस यही देश भरने हैं। अब हमने
संकेत देने हैं तो इस तरफ आप लिखें संकेत जो इम्पोर्टेंट है और ऐसा बना दें। अब हमने संकेत में क्या इस्तेमाल किया वो देखो, जो कांटे वाले हैं वो है हमारे मित्र देश और जो डॉट वाले हैं वो हमारी है केंद्रीय शक्ति। तो इस प्रकार ये दोस्तों हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध का मैप है वो देखो अब कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट करते हैं, हो गया। अब करते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध। वैसे ही नाम लिख लेना है, संकेत मैंने पहले ही लिख दिए। वही इस समय भी मित्र देश थे, लेकिन अब केंद्रीय शक्ति की बजाय धुरी शक्ति हो गई थी, तो ये ध्यान रखना है। अब वही थे, पहले मित्र देशों की बात करें तो आपका ये आ गया यूएसए, ये आ गया आपका रूस और ये आ गया जो पहले ही दो चीन तो वही है जो मैं बिल्कुल ब्रिटेन यानी कि आपका इंग्लैंड, आपको याद हो ही गया होगा। और इंग्लैंड के बिल्कुल इधर ये जो कून निकली हुई थी इस पर ये है हमारा फ्रांस। तो 4 देश तो वही हो गया हमारे। आप पुर्तगाल चाहे तो लिख सकते हैं वरना नहीं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इसका कोई रोल नहीं था। मेन थे यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। तो ये हो गया है। हम नॉर्वे और स्वीडन भी इस समय कर देते हैं। यहाँ पर नॉर्वे है आपका और ये है स्वीडन हमने किया था, तो इस तरह इन्हें भी चिन्हित कर देते हैं। और इसी के साथ फ्रांस के ऊपर हमने किया था जो बिल्कुल ये लाइन जा रही थी, ये हमारा बेल्जियम। तो ये हमने बेल्जियम कर दिया है, बेल्जियम। ये हमारे मित्र देश हैं। अब की बार दोस्तों ये याद रखना मेन है, जो इटली मित्र देशों में शामिल नहीं था, ये किस में धुरी शक्ति में शामिल हो गया था। और अब हम करते हैं धुरी शक्तियाँ, जो मेन था जर्मनी, ये बिल्कुल लाइन जा रही है, इसके नीचे ये है हमारा जर्मनी। और अब की बार हमने एक इसमें नया दर्शाना है पोलैंड, क्योंकि पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ था शुरू। तो ये जो हमारी ये दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर की ओर बाउंड्री जा रही है, इसको देखो, इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पर क्लिक कर दो, ये है हमारा पोलैंड। इस पर आक्रमण हुआ था तभी विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और अब की बार इटली, ये रहा इटली, इस पर डॉट करेंगे क्योंकि इटली में मुसोलिनी आ गया था, तो दूसरे विश्व युद्ध में ये जर्मनी के साथ था। जर्मनी, इटली, पोलैंड और एक नया देश शामिल हुआ था, ये आपका इधर है। देखो ये जो दिखाई दे रहा है इसके नीचे आ जाओ, ये बाउंड्री और ये अलग से बिल्कुल, ये है आपका जापान। इस तरह आप इसको फिल कर सकते हो। तो ये इंपोर्टेंट देश रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध में, क्योंकि जर्मनी, इटली और जापान ही धुरी शक्ति थे। तो यही अब इसमें हम लिखेंगे संकेत में, जो हमारे कांटे वाले हैं वो हमारे मित्र देश थे और हमारे जो डॉट वाले हैं वो हमारी है धुरी शक्ति। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा दूसरा विश्व युद्ध है जो उसका मैप कंप्लीट है। आप देख सकते हैं बिल्कुल 2 मिनट या 1 मिनट लगेंगे आपको भरने में, 16 नंबर आपके। तो अब हम नेक्स्ट मैप करते हैं दोस्तों, वो करते हैं वियना कांग्रेस। ये आपको यूरोप का लेना है दोस्तों, फिजिकल मैप ही, ये मेरे पास फोटोकॉपी है, लेकिन ऐसा ही मैप आपको मिलेगा। अब देखो यूरोप अब बड़ा होकर आया तो अलग अलग से हमें देश दिखाई दे रहा है, इंग्लैंड भी बड़ा दिखाई दे रहा। इसमें इंपोर्टेंट है दोस्तों, अब हमें देशों की बाउंड्री भी बनानी है जो बीच में भरनी है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, वियना कांग्रेस में आपको याद होना चाहिए कि समय की घटना है 1815 की। तो सबसे पहले जो मोटे मोटे देश हैं उनको दर्शा देते हैं हम। वैसे तो इसमें शामिल देश आएंगे तो पहले सबसे पहले हम रूस को ही लिख देते हैं। ये इस तरफ जो ये था नहीं, ये डॉट, तो इस तरह आप रूस लिख सकते हैं। और ये हमारा आप जब छोटा दिखाई दे रहा था ये इंग्लैंड यानी कि आपका ब्रिटेन। ये 2 देश सबसे पहले हम लिख लेते हैं। और उसके बाद ये यहाँ से ये भी छोटा दिखाई देता है, इस बीच वाली लाइन को ऐसे करते हुए आप थोड़ा तिरछा ऐसे ऐसे करते हुए चलाएं और ऐसे इसको मिलाएं। तो ये आपका नॉर्वे है और ये आपका स्वीडन है। इन देशों को लिख दें। अब जो इम्पोर्टेंट काम है आपको फ्रांस बनाना है। सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इधर से ऐसे करते हुए इसको इधर मिला दो, बस मिला दिया। और यहाँ से ये देखो कितना मुड़ा हुआ, 1 2 3, तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो मुड़ा हुआ है, यहाँ से ऐसे करते करते इसको उठाना है और नीचे तक यहाँ पर मिला देना है। ये मिला दिया है। तो ये आपका अब दोस्तों पुर्तगाल निकल गया, जो हमने उसमें किया था नीचे बिल्कुल, ये पुर्तगाल है। और ये जो बीच में है इस देश को बोलते हैं स्पेन। अब हमने फ्रांस किया था, तो फ्रांस है जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसकी इंग्लैंड की, तो इसके बिल्कुल सीध में इधर पेंसिल रखनी है और इसको ऐसे करते हुए यहाँ तक, केवल यहाँ तक छोड़ देना है। और अब यहाँ से
यह दिखाई दे रहा बाहर की बाउंड्री इधर, इधर पेंसिल रखकर इसको ऐसे करते हुए हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर मिला दें। यानी कि ये देखो इस कोने पर आपको मिला देना है। ये जो एक्स्ट्रा हो इसको मिटो लेना है रबड़ से। आप रबड़ से ऐसे इस एक्स्ट्रा को आप मिटा दें। तो यह देखो अब ये जो देश है ये आपका निकल गया फ्रांस। अब ये इस छोटे ए में हमारे 2 देश निकलते हैं। अब कैसे करेंगे अब इसको, ये जो ऊपर की तरफ गया हुआ है ये यहाँ पर इसके बीच में पेंसिल रखनी है और बीचों बीच ये कर देना। अब ये हम जो बार बार कर रहे थे ये है हमारा बेल्जियम, इस पर डॉट लगा लेंगे हम सभी पर, ताकि ये संकेत यानी कि आप कोई सा भी दे सकते हैं। और बेल्जियम के ऊपर ही है ये है हमारा, इसको होलैंड भी बोलते हैं और नीदरलैंड भी, एक ही मतलब है इस देश का। ये हमारा होलैंड के बाद अब हमने कौन सा देश बनाना है, सबसे पहले हम इटली को कर देते हैं। इटली को देखो ये जो दिखाई दे रही है इससे सीध में बिल्कुल इधर फ्रांस के यहाँ पर पेंसिल रखनी है सीमा पर और ऐसे करते हुए इसको ऐसे कर देना है। तो ये सारा जो नीचे की तरफ है ये इटली है। तो हाँ यहाँ पर हम इटली लिख रहे हैं, लेकिन याद रखना है 1815 तक इटली एक देश नहीं था, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। इसलिए इसके जो टुकड़ों की बात करते हैं हम नीचे की तरफ आते हैं। ये जो छोटा है दिखाई दे रहा है आपको एक, और ये फिर इसके बाद है दूसरा यहाँ पर। तो इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर इटली के अंदर ये है हमारा नेपल्स, इटली में उस समय नेपल्स था। और ये जो 2 दिखाई दे रहे हैं तो निचला ये नीचे वाला है आपका सार्डिनिया, तो आपको ये याद रखना है। और ये बिल्कुल इसकी सीध में फ्रांस के लगते हैं बिल्कुल इधर, ये जो कौन दिखाई दे रही है इसके यहाँ पर है ये है हमारा परसा, डॉट करके परसा कर देना है। तो दोस्तों ये हमारे हो गए हैं। अब हम बनाते हैं जर्मनी को। अब देखो पहले हम यहाँ से कर देते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है इसको पूरा मिला देते हैं। ये देखो ऐसा घूमी हुई थी नहीं, तो इसको मिला दिया। तो ऊपर की तरफ ये जो देश बच गया है, ये देश बचा है आपका, इधर लिख देते हैं हम डेनमार्क। ये डेनमार्क देश है दोस्तों। अब इटली यहाँ से शुरू होगा, देखो कहाँ से, ये जो कोण है इससे थोड़ा आगे से आप ऐसे ऐसे करते हुए और फ्रांस के जस्ट इतना, केवल ज़्यादा नहीं, आधे से भी कम यहाँ पर पेंसिल रख देनी है और इसको ऐसे थोड़ा बढ़ा देना है। तो यहाँ से ऐसे करते करते इसको अब ऐसे मिला देना है। तो ये आपकी जर्मनी है दोस्तों, जर्मनी। अब जर्मनी है, हमने इसके साथ ही पोलैंड और ऑस्ट्रिया बनाना है। तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम पोलैंड को बनाते हैं। यहाँ पर ये जो कोण दिखाई दे रही है आपको ये, तो इसके इधर से रख लेना है आपको पेंसिल, ऐसे करते करते, जर्मनी के पूरे नहीं केवल यहाँ तक करना है। तो ऐसे करते करते आप इसको बनाओ, तो ये आपका पोलैंड बनता है, पोलैंड देश हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जर्मनी को थोड़ा, ये और नीचे आएगा, इसको आप थोड़ा और कर सकते हैं क्योंकि हमने आधे से वो कहा था, तो थोड़ा नीचे तक यहाँ तक कर सकते हैं आप इसको, ये। तो ये हमारी जर्मनी है इतनी, क्योंकि पूरा ये ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, भी एक और देश आएगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से इतना स्थान छोड़कर, देख सकते हैं इतना छोड़ा है, तो इसको इतना छोड़कर बिल्कुल ऐसे करते हुए और ये जो सीमा है यहाँ पर मिलाना। लेकिन याद रखना, ये देखो ये लकीर खींच लेना, इससे नीचे बाउंड्री नहीं जानी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की। अब हम ऑस्ट्रेलिया को बना रहे हैं इससे नीचे, तो इसको ऐसे घुमाकर ऐसे ऐसे करते हुए आप यहाँ पर मिला दें और बिल्कुल ये जो दिखाई दे रहा है इसको सीधा ऐसा कर दे ये। तो ये जो बीच में छोटा देश है ये है SW यानी कि स्विट्जरलैंड, और ये जो है हमारा ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये देश है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है और हम कर रहे हैं वियना कांग्रेस से। तो अब वियना बनानी है हमने मेन, तो आपको ये जो फ्रांस की थी ना, यहाँ से हमने जो बाउंड्री बनाई थी फ्रांस की, तो बिल्कुल इसके सीध में यहाँ पर आ जाना है, ये देखो। और एक देश और ये जो ऊपर वाला इस देश को और बना देते हैं, फिर हम करते हैं इसको यहाँ से किया और ऐसे करते हुए हमने ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर मिला दिया। तो ये जो देश बनता है इसको बोलते हम चेकोस्लोवाकिया। ये लिखना ज़रूरी है ताकि मैप ये लगे कि आपको सभी देश आते हैं। वैसे तो चेकोस्लोवाकिया का उस समय कोई रोल नहीं था, लेकिन लिखने से आपको पता लग जाएगा चेक करने वालों को कि आपको मैप आता है।
तो अब हमारी वियना ये यहाँ से सिद्ध की थी हमने, यहाँ बिल्कुल इसकी बाउंड्री से इतना और उतना, यहाँ पर है ये आपकी है वियना। इसको आप ऐसे करेंगे डॉट करके पूरा गोल, ताकि ये न्यारा दिखाई दे बिल्कुल अलग से वियना कांग्रेस। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा वियना कांग्रेस का। और ये जरूर ध्यान रखना, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये है हमारा काला सागर, ताकि आपका पूरा मैप भरा हुआ दिखाई दे, अच्छा लगे मैप देखकर। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा वियना कांग्रेस। अब हम संकेत क्या देंगे, तो सबसे पहले तो ये संकेत है जो हमने ये करके गोल किया है, ये हमारा वियना जो मैप ही है हमारा वियना कांग्रेस का। और इसके बाद जो डॉट से हमने जितने भी देश दिखाए ये है वियना कांग्रेस में शामिल देश, वियना कांग्रेस में शामिल देश। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये वियना कांग्रेस का मैप कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से बताया है, ये बाउंड्री बनाना इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा वियना कांग्रेस का मैप। अब नेक्स्ट करते हैं हम दोस्तों पेरिस शांति समझौता। बिल्कुल वैसा ही है, वैसे बाउंड्री बनाने के एक दो देश ऐड होंगे या अलग होंगे, तो हम जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले हम वही हमारा जो ब्रिटेन है उसको दर्शा देते हैं ऐसे, ब्रिटेन। याद रखना पेरिस शांति समझौता कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना उस समय क्या हुआ था। तो ये हमारा रूस, याद हो तो जो 5 देश थे उन पर जबरदस्त ला दी गई थी संधि, वो दिखाने भी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से हम बनाते हैं, ब्रिटेन हो गया हमारा, रूस हो गया, यहाँ पर करके हम इसको ऐसा जल्दी से बना देते हैं। ये हमारा नॉर्वे हो गया, ये हमारा स्वीडन हो गया। तो ये देश हो गए। और जल्दी से अब हम यहाँ पर पेंसिल रखकर यहाँ तक कर रहे हैं। और यहाँ से आप ये हमने किया था कौन सा देश है, पुर्तगाल। हाँ, तो पुर्तगाल देश है, इनको हम बना रहे हैं, कोई चिन्ह नहीं दे रहे हैं, हम चिन्ह उनका देंगे जो इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये बीच में हमारा स्पेन, यहाँ पर बिल्कुल काला सागर हमने किया था, तो काला सागर हो गया। अब हमने फ्रांस बनाना था, तो बिल्कुल बताया था आपने कि ये इंग्लैंड की सीध यहाँ से, इस कोने के यहाँ से हमने केवल क्या करना है, इसको यहाँ तक ही लेना है। और यहाँ से ये जो सीधी है यहाँ से ऐसे करते हुए इसको मिला देना है। और अब इसको मिला दो, तो ये हमारा क्या हुआ, फ्रांस देश। और ये इसके बीच में ऐसे रख कर देंगे, तो ये कौन सा देश हुआ हमारा, बेल्जियम। और ऊपर कौन सा है, हॉलैंड। ये तो अभी किया था वैसे ही है। तो फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड। अब पेरिस शांति है तो फ्रांस में है पेरिस, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो कहाँ है वो दिखाना इंपॉर्टेंट है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कोण दिखाई दे रही है इसके बिल्कुल इधर इतनी दूरी पर, और इससे इतना, तो यानी कि इतनी दूरी पर ये देखो, एक ये कोण है और एक ये बाहर की तरफ निकली हुई। तो इससे इतनी दूरी पर यहाँ पर ऐसे करोगे और ऐसे कर दोगे, ये है आपका पेरिस। तो इम्पोर्टेंट पेरिस शांति समझौता, पेरिस हमने दिखा दिया है। अब बिल्कुल वैसे ही जर्मनी, पोलैंड वो बनाने हैं हमने, तो जल्दी से बनाते हैं। देखो जर्मनी बनाने के लिए मैंने बताया था इस कोने से यहाँ से ऐसे कर देना है, और फ्रांस के इतने से। तो ऐसे करते करते हम इसको ऐसे ले आते हैं। तो ये हमारा, और ये इसको पूरा यहाँ मिला दो। ये छोटा देश बताया था कौन सा था ऊपर, डेनमार्क। हाँ, डेनमार्क देश है ये। और ये हमारा भाग आ रहा है जर्मनी। जर्मनी के लिए हम चिन्ह इस्तेमाल कर रहे हैं माइनस, फिर ऊपर, क्योंकि इस पर संधि ला दी गई थी। अब हमने पोलैंड यहाँ से किया था, ये यहाँ से करके इसको ऐसा कर देंगे। ये है पोलैंड देश बताया हमने, पोलैंड। अब हम कर रहे हैं ये इटली, इधर करेंगे तो यहाँ तक हमने किया था ये। अब इटली एक देश बन चुका था, तो इटली है, ये इटली कर देंगे। प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने मित्र देश का साथ दिया था, ये याद रखना। तो यहाँ पर इसको इस तरह दिखाएंगे हम कांटे के द्वारा। अब हमने ऑस्ट्रेलिया बनाना है, बिल्कुल यहाँ से किया है, इसके यहाँ से शुरुआत करके ऐसा करते करते, इससे नीचे नहीं जाना, हमने बाउंड्री याद रखी थी। ऐसे ऐसे करके हमने यहाँ तक किया, बीचों बीच ऐसे किया। तो ये SW स्विट्जरलैंड, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि हुई थी, तो इसको भी माइनस करके ऐसे कर देंगे। और ऑस्ट्रेलिया के लगते ही अब एक देश और था जिसके साथ संधि हुई थी, याद रखना है। तो अब हमने हंगरी भी बनाना है। तो पहले हम चेकोस्लोवाकिया को बनाकर छोड़ देते हैं। ये देखो, ये हमारा चेकोस्लोवाकिया बन गया है। अब हंगरी बनानी है। हंगरी के लिए ये यहाँ तक था चेकोस्लोवाकिया, इसको थोड़ा इरेज कर लेना, ऊपर वाले को यहाँ तक था, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया कर लिया है। अब हमने हंगरी बनानी है, क्योंकि इसके साथ भी हुआ था। तो क्या करना, हमने
चेकोस्लोवाकिया के यहाँ से रखना है और ऑस्ट्रिया के यहाँ तक करना है। ऐसे करते करते ऐसे ये देश दो देश है, ये है हमारा हंगरी, और हंगरी के साथ भी संधि होती है तो इसको भी ऐसे माइनस कर देते हैं। कई देश है जो अपने आप निकल जाएंगे। अब ये जो सीध है इसको बिल्कुल यहाँ करते हुए इसको हम नीचे की तरफ, ये जो कोण अंदर की तरफ है इससे नीचे की तरफ मिलाएंगे, सिर्फ यहाँ तक मिला दिया है। और हमने अब ये जो बाहर की ओर कोण है इसको करेंगे इस तक, कोण तक ही यहाँ से उठाया और ऐसे कर दिया। ये देश कौन सा आ गया? रोमानिया देश है ये। हम खाली देश नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने बनाना ये जो नीचे की तरफ कोण जा गई हुई है इसको देखो, इससे जस्ट ऊपर थोड़ी ही बाउंड्री छोड़ देनी है। ऐसे क्लिक करके आपको बिल्कुल यहाँ पर आ जाना है बीच में इसके। अब यहाँ से इस तरह का निशान बनाना है आपको, इस तरह का देख सकते हैं। तो कैसे करेंगे? अब हम ये जो दिखाई दे रहा है नी यहाँ पर, ये जो नीचे ये बाहर की तरफ निकली हुई कोण, इससे थोड़ा नीचे, बस इसके यहाँ या थोड़ा ऊपर कर लो, यहाँ से मिला दिया। अब ये देखो मिल गया। और अब हमने ऐसा बनाना तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, बन गया नहीं ऐसा निशान। तो ये 3 देश निकल गए। ये देश जो है ये है बुल्गारिया, जिसके साथ संधि हुई थी, तो इसको भी -0 करके दिखाएंगे। ये इधर आपका सर्बिया है, और सर्बिया के नीचे जो नीचे का देश बचा है ये आपका ग्रीक है। ग्रीक हो गया। अब हमारा मेन एक और था तुर्की, जिसके साथ सेवर की संधि हुई। तो ये देखो यहाँ पर जो अलग से दिखाई दे रहा है इसकी सीधे यहाँ पर पेंसिल रखो और फिर यहाँ पर रखो। ये जो दिखाई दे रहा है इधर पेंसिल रखकर ऐसे नीचे नीचे आकर इसको केवल इधर से ही घुमा दो। ये जितना देश है वो है हमारा तुर्की। कहीं पर भी तुर्की लिखो और ऐसा करके कर दो। ये हमारा हो गया पेरिस शांति समझौता। है नहीं बिल्कुल आसान, देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही समय नहीं लगेगा आपको करने में, इसको देख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा हो गया। अब जल्दी से हम इसके भी संकेत दे देते हैं। संकेत क्या रहेंगे आपकी बार इसमें? एक तो संकेत यही डॉट ऊपर से वो, तो यानी कि पेरिस मेन दिखाना था, पेरिस है। जो कांटे वाले देश हैं वो इस समय इसमें जो प्रमुख शक्तियाँ थी वो दिखाएंगे। कांटे वाली क्या थी? प्रमुख शक्तियाँ। और जो माइनस करके हमने गोल किया था वो थे जिन देशों पर संधि। ये जरूर लिखना है कि जिन देशों पर संधि लादे गए, क्योंकि लादी गई थी देशों पर संधि, तो ये लिख देना है लादी गई। तो इस तरह हमारा जो पेरिस शांति समझौता है वो देखो दोस्तों पूरा हो गया है। बिल्कुल अच्छे से मैप दिखाई दे रहा है आपको, पूरे 16 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों ये चारों मैप आप जरूर कर ले। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें।